आज हम बहुत ही टेस्टी ऊपर से एकदम क्रिस्पी झटपट बनने वाली कचौरी बाइट्स बनाएंगे, जिसे आप पर्यूषण या तिथि के लिए बना सकते हो और साथ में इंस्टेंट मीठी चटनी भी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कचौरी बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन भी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब आटे में नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी आटे में मोहन अच्छे से लगा देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा हमें न ज़्यादा नरम लगाना है न ज़्यादा कड़क लगाना है। तो देखिए इस तरह से आटा हमें हल्का कड़क लगाएंगे। अब आटे को ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कचौरी बाइट्स बनाने के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप पीली मूंग दाल ली है, जिसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद देखिए दाल अच्छे से भीग कर फूल गई है, तो इसमें से पानी निकाल देंगे और पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो छोटे मिक्सर बाउल में 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और 6 से 7 काली मिर्च ऐड करके इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मसाला बनकर तैयार है और ये मसाले का यूज़ हम चटनी में भी करेंगे। अब छोटे मिक्सर बाउल में मूंग दाल को ऐड कर देंगे। तो हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है और इसे हम पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सर को हमें कंटिन्यूस चलाकर पेस्ट नहीं बनानी है, इस तरह हमें हल्की दरदरी ग्राइंड करनी है। तो देखिए मूंग दाल ग्राइंड कर ली है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है, जिससे मूंग दाल बिल्कुल चिपकेगी नहीं। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और जो हमने मसाला बनाया था उसमें से 1 टेबलस्पून मसाला ऐड करेंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। अब जो हमने मूंग दाल ग्राइंड करके रखी थी वो भी ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मूंग दाल को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से सौते करनी है। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तब तक हम साइड में दूसरे गैस पर मीठी चटनी बनाने के लिए आधा कप पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। साथ में 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो इंस्टेंट मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आमचूर पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहो तो इमली का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें जो हमने मसाला बनाया था उसमें से आधी टीस्पून मसाला ऐड करेंगे, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग, आधी टीस्पून काला नमक और 2 टेबलस्पून गुड़ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। अब यहाँ कचौड़ी के स्टफिंग में मूंग दाल में हम आधे टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मसाले को हमें मूंग दाल के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है और चम्मच से चलाते रहना है, जिससे मूंग दाल पक जानी चाहिए। अगर ये ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें छिड़क सकते हो। तो सिर्फ हम 1 से 2 चम्मच इस तरह से हल्का हल्का पानी छिड़केंगे, जिससे मूंग दाल अच्छे से पक जाएगी और मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं। तो इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। तो कचौरी बाइट्स बनाने के लिए हमें स्टफिंग थोड़ा ड्राई बनाना है, तो मूंग दाल को पका भी लेना है और स्टफिंग को भी हम ड्राई बनाएंगे। तो ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ देखिए मीठी चटनी भी हम एक बार खोल लेंगे। तो देखिए गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है। तो अब गैस बंद कर लेंगे और ये चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ मूंग दाल के ढक्कन को भी हम खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये जैसे जैसे पकती जा रही है वैसे ये स्टफिंग थोड़ा ड्राई हो जाएगा और आप हाथ से भी इस तरह से चेक कर सकते हो। तो देखिए अच्छे से पक गई है। तो अब गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम कढ़ाई में 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे, फिर प्लेट में निकाल कर स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये जैसे स्टफिंग ठंडा हो जाएगा वैसे ये स्टफिंग थोड़ा इस तरह से ड्राई हो जाएगा और चटनी भी देखिए ठंडी होने के बाद थोड़ी इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी और ये चटनी को छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को एक बार चिकना करके अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें से हम बड़ी साइज़ की लोई बनाएंगे। तो हम बड़ी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से हम 4 रोटी बेलेंगे। तो अब एक लोई ले लेंगे और इसे हम बेलेंगे। तो बिना सूखा आटा और बिना ऑयल ही हम इसे बेलना है, क्योंकि आटा एकदम परफेक्ट है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है
अगर आटा नरम है तो आप सूखा आटा लेकर बेल सकते हो, पर आटा परफेक्ट होगा तो कचौड़ी बाइट्स का टेक्सचर एकदम अच्छा आएगा। तो देखिए बेलकर तैयार है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला ऐसा बेलना है। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे और पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमें मूंग दाल का स्टफिंग बनाया था वो 2 से 3 चम्मच हम पूरी रोटी पे डाल देंगे और स्टफिंग को पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो स्टफिंग को हम इस तरह हाथ से ही पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लेंगे जिससे स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और हमने घी भी स्प्रेड किया है तो स्टफिंग अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमें इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और इस तरह से रोल बना देना है। तो देखिए मैंने यहाँ रोल बना दिया है और जो भी मूंग दाल हल्के बाहर निकले उसे हम साइड में कर देंगे और दोनों किनारों पे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे जिससे स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा। अब हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट लगा देंगे। तो छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब एक एक लोई इस तरह से ले लेंगे और हल्का प्रेस करेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी प्रेस कर सकते हो या फिर एक एक बेलन इस तरह से लगा सकते हो। ज़्यादा बेलना नहीं है, हल्का मोटा ही रखेंगे। इसी तरह हम सारे बाइट्स बनाकर तैयार करेंगे। वैसे आप सभी ने मूंग दाल की कचौड़ी या मूंग दाल के पराठे खाए होंगे, पर मूंग दाल की कचौड़ी को हमें फ्राई करना पड़ता है और पराठे भी मोटे बेलते हैं तो स्टफिंग सारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम कचौड़ी बाइट्स बनाएंगे तो ये ऊपर से टेक्सचर एकदम क्रिस्पी रहेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कचौड़ी बाइट्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर दिया है, तो इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और एक एक बाइट्स को हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर ज़रूरत लगे तो आप बेल सकते हो या फिर हाथ से भी हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे बाइट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो एक रोल में से आप 8 से 10 बाइट्स बना सकते हो, तो उसी तरह हम बाकी के रोल्स को भी बाइट्स बनाकर तैयार करेंगे। अब कचौरी बाइट्स को हम रोस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और एक एक बाइट्स को हम इस तरह से हल्का ऑयल से कोट कर लेंगे और फिर साइड में कर देंगे। तो इसी तरह हम सारे बाइट्स को कोट कर लेंगे और ऊपर ज़रूरत के हिसाब से हल्का ऑयल डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और 1.5 से 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह हमें चिमटे की मदद से साइड चेंज कर लेना है और ऊपर की साइड भी ज़रूरत लगे उस हिसाब से हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे और पूरी बाइट्स पे ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और वापस हम 1.5 से 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह हमें पलट कर दोनों बाजू से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है और ज़रूरत लगे तो आप बीच बीच में गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर सकते हो, जिससे ये बाइट्स ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। तो देखिए ये बाइट्स एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है। तो बाइट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच को भी रोस्ट कर लेंगे और एक साथ में 10 से 12 पीस भी रोस्ट कर सकते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पर्यूषण या तिथि के लिए गर्मा गर्म कचौरी बाइट्स बनकर तैयार है। इसे आप मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए एक कचौरी बाइट्स को मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ, तो एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो आप भी पर्यूषण में एकादशी के वक्त या फिर चौवियार के वक्त एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।